सिर्फ 3 महीने बचे हैं सीए फाउंडेशन जैन 2026 एग्जाम के लिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अब टाइम है स्मार्ट स्टडी का। आज मैं आपसे 3 मंथ एक्शन प्लान शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपना सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन टेस्ट भी दे पाओगे, आरटीपी कर पाओगे, एमटीपी कर पाओगे। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करना, खासतौर की थ्योरी पेपर के लिए। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्टूबर सिलेबस कंप्लीशन मंथ। जी हाँ, जो टॉपिक्स बचे हैं उन्हें ट्राई करिए कि अक्टूबर में ही आप सारे सिलेबस फिनिश कर दो, सारे टॉपिक्स कवर कर लो। और डेली अकाउंट्स और क्वांट की प्रैक्टिस करिए, थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाइए। और थ्योरी मतलब इतने नोट्स बना लीजिए कि ऐसा नोट्स बनाइए कि आपको लास्ट डे रिवीजन के लिए अपनी बुक रेफर ना करनी पड़े, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो जाता है 1.5 डेज में। एंड हर संडे एक टेस्ट दीजिए, थ्योरी का खास तौर पर दीजिए। ओके, देन देयर इज़ ए नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में हम क्या करेंगे, आईसीआई की एमटीपी आप जानते हो सितंबर के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, सो ट्राई टू गिव दैट। देन आरटीपी आएगी, तो आरटीपी एंड जितने भी पास्ट पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। और ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए एमसीक्यू पे फोकस करिए, डेली एमसीक्यू सेट्स को प्रैक्टिस करिए, डेली कोई टेस्ट सीरीज बाय कर लीजिए और उसमें आप एमसीक्यू का डेली एग्जाम दे सकते हो। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम देते देते इंक्रीज़ हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि जैसे जैसे आपको अपनी गलती रियलाइज़ होगी फिर आप और ट्राई करोगे और पढ़ोगे, देन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। ओके, देन वीक एरियाज़ पे अपने आइडेंटिफाई करो टेस्ट से और उसके बाद उस पर वर्क करो। रिवीजन तो साथ ही साथ चलता रहेगा, टेस्ट देने में हमें सिर्फ 1-2 घंटे लगते हैं, जो हमें हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसा आपको ठीक लगे आप दे सकते हो उसे। और फिर अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो उस सब्जेक्ट के लिए एंड देन ट्राई टू कवर दैट। देन दिसंबर मंथ में हम फाइनल रिवीजन करेंगे एंड मॉक टेस्ट देंगे। अगर आप जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, अगर आपको लगता है कि आपने उसमें अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप उसे दोबारा ट्राई करो, दोबारा लिख के देखो। और टेस्ट सीरीज़ भी आपको अगर लग रहा है कि आपका बूस्टअप नहीं हुआ या आप अगर एंड तक की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करते रहो, अपने फाइनल रिवीजन आप करते रहो। एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स आपके होने चाहिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए। ओके गाइज, सो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बनाओ। 1.5 डे जो मिलता है सिलेबस एग्ज़ाम से पहले, उसमें आप क्या क्या करोगे ये स्ट्रैटेजी बनाओ। और थ्योरी पेपर के लिए नोट्स प्रिपेयर करके रखो ताकि आपको बुक रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। क्विक सब्जेक्ट वाइज टिप्स, मैं अकाउंट्स के बारे में यही कहूँगी कि जर्नल एंट्रीज, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, रेक्टिफिकेशन, लेजर्स, डेली 2 to 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। 3 नहीं हो पा रहे हैं तो सिर्फ 2 क्वेश्चन सुबह सुबह कर लो, ताकि आपका वो अकाउंट्स भी कवर हो जाए और आपका बाकी दिन आपके शेड्यूल के हिसाब से चले। देन मैं बिजनेस लॉ में ये सजेस्ट करूँगी कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस और केस लॉज याद करो। थ्योरी के नोट्स बनाओ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेस्ट देना ज़रूरी, खासतौर की थ्योरी पेपर के लिए, बिकॉज ये आपको एग्जाम में लिखते टाइम बहुत काम आएगा। देन देयर इज़ अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका फॉर्मूला वगैरह रहता है, तो आप एक फॉर्मूला का पूरा लिस्ट बना लो, फॉर्मूला की पूरी शीट बना लो, ताकि आपको 1.5 डे जब एग्जाम से पहले पढ़ना हो तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े। लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स पे फोकस करना, टेस्ट देना अच्छे से, ताकि आप अच्छे से अपना स्कोर कर सको। क्योंकि एक अकाउंट्स में आप सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको पता है कि आपका पासिंग क्राइटेरिया 40% पर सब्जेक्ट एंड 50% टोटल है, तो आपको इसके लिए आपका 1-2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ताकि आप उस पर अच्छा स्कोर कर सको 70+, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट में 40-50 भी आया तो आपका कवरेज हो जाए, कंबाइंड कवरेज हो जाए, पासिंग क्राइटेरिया आपका हो जाए। देन हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो ग्राफ्स, डिमांड सप्लाई कर्व्स, विजुअल्स, ये सब विजुअलाइजेशन करो। मतलब एक बार देखो। अगर आप डेली किसी चीज़ को विजुअलाइज भी करते हो ना, मतलब जब आप देखते हो ना, आप अपनी कॉपी पलट के कुछ नहीं करते हो, आप बस डेली पढ़ो मत उसको, बस डेली एक बार ग्राफ्स को विजुअल कर लो, तो आपके वो दिमाग में रहता है। एंड मैं सच बता रही हूँ, मैं ये करती थी तो ये आपके दिमाग में रहता है। और आप एक बार जब डेली आप एक बार देख लेते हो ना ग्राफ्स वगैरह खासतौर की, तो आपको याद रहता है। सैम्पल रूटीन मैं आपको बता दे रही हूँ, आप एक बार ओवरव्यू ले लो। आपको फॉलो करना नहीं करना वो सब आप अपने हिसाब से करना, बिकॉज सबका टाइम शेड्यूल स्टडी का अलग अलग होता है। कोई नाइट स्टडी करता है, कोई मॉर्निंग स्टडी करता है, तो मैं एक क्राइटेरिया बता दे रही हूँ ओवरऑल जनरल पॉइंट पे, आप अपने हिसाब से उसे ले लेना। सो अकाउंट्स सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में अकाउंट्स करना 2 घंटे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हो ना तो आपका माइंड सही रहता है और आप थ्योरी पे जा पाते हो। देन आप मिड डे पे लॉ करना, ट्राई करना कि आप लॉ अच्छे से कर पाओ। देन आफ्टरनून पे आप एक बार क्वांटिटेटिव कर लेना, क्योंकि थ्योरी के बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फोकस चाहिए होता है। आप थ्योरी नहीं पढ़ पाते हो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आप उसके बाद नहीं कर पाओगे। देन इवनिंग में 1 आवर ट्राई करना बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड देन नाइट में अगर आप चाहो तो आप टेस्ट भी दे सकते हो, एक क्विक रिकैप भी कर सकते हो जो आपने दिन भर में पढ़ा। तो ये एक जनरल व्यू था मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लेना। देन एक माइंडसेट है, एग्ज़ाम टिप्स मैं दे रही हूँ कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम्स में पैनिक न करके कैसे आप
अच्छे से एग्ज़ाम लिख पाओगे। तो सबसे ज़रूरी है माइंडसेट, पैनिक मत होना। ये छोटी छोटी चीज़ें सबके साथ होती हैं कि हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, नहीं हो रहा है, हमसे ही नहीं हो रहा है, सबसे हो रहा है। ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, सबको ऐसे ही डर लगता है। मैं जब उस फेज़ में थी तो मुझे भी ऐसे ही डर लगता था कि कुछ भी नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी सब कुछ कवर करने के बाद भी लगता है कि कुछ नहीं आता। एग्ज़ाम में इवन बैठते तक भी लगता है कि कुछ नहीं आता, बट ऐसा नहीं होता। आप अगर पढ़ रहे हो तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको सब याद आएगा, ठीक है। तो ब्रेक ले लेके पढ़ना। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे लगातार पढ़ते रहो, छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेना उसमें, ताकि आपका फोकस हिले ना। देखो, फोकस करना ज़रूरी है, इंस्टेड कि आप 2 घंटे लगातार बैठे रहो और आप फोकस ना कर पाओ। तो इससे अच्छा है कि आप आधे घंटे पढ़ के 5 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर आधे घंटे पढ़ो, ये बेटर है आई थिंक, ठीक है। तो ये थी मेरी गाइडेंस आप सबके लिए, CA फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सो बी फोकस्ड, पैनिक मत करना। ट्राई करो कि आप अपना एग्जाम से पहले 1.5 डे आपको कहाँ से पढ़ना है, ये सब आप पहले से ही सब प्लान करके रखना, ताकि आपको एंड में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आपको कुछ सब्जेक्ट वाइज टिप्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करिएगा, आई विल शेयर ऑन दैट ऑल्सो। आपका जो भी नीड है मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी उसके लिए। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, दिस इज CA श्रुति साइनिंग ऑफ।